हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो भाई आज की एक क्लास जो है वो हमारी सिक्स क्लास है और सिक्स क्लास में हमारी एक्सरसाइज है 5.5। इसको हम कंप्लीट कराने वाले हैं पूरा का पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ में हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी जहाँ पे हम जो आपको हैंड रिटन नोट साथ में सारी की सारी बुक्स वीडियो क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जो है उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। तो लंब रेखाएं क्या होती हैं हम आपको यहाँ पे बता देते हैं भाई। इस तरीके से एक हमारी लंब रेखा है, ठीक है, और एक हमारी आधार रेखा होती है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब समकोण बनता है। कोई हमारी एक सीधी रेखा है, उस पे एक सीधा सा एक डंडा खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लंब बोलते हैं। यही क्या होती है, हमारी लंब रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, लंब रेखाएं होती हैं। अब कह रहे हैं कि ये जो है एंगल है किसके बीच में बन रही। भाई मेज हमारी कैसी होती है, अधिकतर हमारी मेज इस ऐसी होती है ना, चौकोर होती है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल हमारा बनता है वो 90 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। और रेल की पटरियां तो हमारी ऐसी होती हैं, जोड़ी तो होती नहीं है, समांतर होती हैं। और एल जो होता है वो इस तरीके से ही होता है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। वी जो होता है ऐसे होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल तो नहीं बनता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कौन सी लंब रेखाओं के उदाहरण है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला और सी वाला। तो हमारा यहाँ पे हम उत्तर लिख देते हैं ए व सी, ये हमारे हो गए आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा दूसरा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। तो हम क्या करते हैं भाई, एक यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। ये पी क्यू जो है हमारा, ये हो गया P और ये हो गया Q, ये हमारा हो गया X और ये हमारा हो गया Y, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे पे लंब है। ये परस्पर ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये जहां पे दोनों काट रहे हैं वो बिंदु ए है। तो फिर ये कह रहे हैं कि पी ए वाई, इसको हम बड़ा करके आपको बना देते हैं, बड़ा करके दिखा देते हैं, ऐसे आप हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो रुक जाइए 1 मिनट, जरा सेटअप तैयार कर लिया जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इस तरीके से हमारा दो रेखाएं हैं, ठीक है, और एक दूसरे पे क्या है, ये लंब है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बता देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है रेखाखंड पी क्यू एक्स वाई पर लंब है। तो यहाँ पे हमारा P है और यहाँ पे हमारा Q है और ये हमारा X है और ये हमारा Y है। इन्होंने कहा है ये जो एक दूसरे पर जहां पे काट रहे हैं तो वहां पे A है। फिर कह रहे हैं पी ए वाई, भाई लंब है तो पहले सबसे पहली बात तो ये लंब है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, अगर यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ पे भी 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री हुआ, इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात, ठीक है। फिर के कोड पी ए वाई, पी ए वाई, पी ए वाई कहाँ है, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये कह रहे हैं कि ये कितना है, तो भाई कोड पी ए वाई जो बीच में होता है वही कोण माना जाता है। तो ये हमारा 90 डिग्री, तो ए जो है हर तरफ से 90 डिग्री ही बना रहा है। तो ये कह रहे हैं कोण पी ए वाई कितना है, तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर है, इनके कोनों पे बने कोणों के माप क्या है, इनमें से कोई ऐसी माप है जो उभयनिष्ठ है। तो भाई दोनों में उभयनिष्ठ जो माप है कौन सी है, हमको बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास दो सेट स्क्वायर होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, दो हमारे पास सेट स्क्वायर हमको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में मिलते हैं इस तरीके से। अभी इनको बताना है कि कौन सी माप जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हम इसका आंसर यहीं पे आपको बता देते हैं। पहले तो हम माप लिख देते हैं कि हमारी माप क्या क्या होती है, ठीक है। एक की माप होती है 45 45 90, ठीक है। दो सेट स्क्वायर होते हैं, एक की माप होती है 45, ठीक है, 45 और 90 डिग्री, ठीक है। दूसरे की माप होती है 30 डिग्री, 60 डिग्री और
90 डिग्री। अब इन्होंने कहा उभयनिष्ठ किस कौन सी होती है, तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, तो कॉमन कौन सी है, 90 डिग्री है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, उभयनिष्ठ माप क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से आंसर को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा वाला। ये कह रहे हैं, इस आकृति को ध्यान से देखिए, एल एल जो है, एल कौन सी है, मतलब ये वाली जो रेखा है वो हमारी एल है। एम कौन सी रेखा है, ये वाली है, ये यहाँ पे लिखा है इसके लिए, ये इसके लिए यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब आपको पता चल गया एल और एम रेखा कौन सी है। ये एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, लंब भी बता दिए, मतलब एक दूसरे पे लंब है, तो मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। फिर ये कह रहे हैं सीई और ईजी बराबर है क्या। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इनके बीच में पॉइंट, कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हर के बीच में मतलब एक यहाँ की जो दूरी है वो यहाँ की दूरी के बराबर है, सबके बीच की दूरियां बराबर है। ठीक है, तो दूरियां बराबर है, उसी हिसाब से सीई हम ढूंढ लेते हैं, सीई। ठीक है, सीई हमारा ये हुआ। ठीक है, ई के लिए कोई पॉइंट इन्होंने लगा के नहीं रखा है, लेकिन ई हमारा बीच में ही होगा। ठीक है, सीई हमारा ये हुआ, मतलब कितने पॉइंट आ रहा है, एक और एक, 2 पॉइंट आ रहे हैं सीई में। सीई में कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2। ईजी में कितने पॉइंट आ रहे हैं, ईजी हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो ये बराबर है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, ये बराबर है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये दोनों माप बराबर है। फिर बोल ले क्या, पीई। ठीक है, पीई कहाँ है, पीई को हम ढूंढ लेते हैं, पहले रफ कर देते हैं। पीई हमारा कहाँ है, पीई, पी 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 हमारा ये है, ई हमारा ये है, पीई। ठीक है, पीई रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है। पीई रेखाखंड मतलब पीई ये वाली जो रेखाखंड है, मतलब टोटल ये इस वाली रेखाखंड की बात की जा रही, यही हमारी पीई है। ठीक है, पीई रेखाखंड किसको समद्विभाजित करती है, सी जी को। सी कहाँ है हमारा, सी ये है, जी ये है। भाई इसके इधर तक हमारे 2 पॉइंट है, इसके इधर तक हमारे 2 पॉइंट है, मतलब इधर की दूरी हमारी 2 निकल के आ रही है, इधर की भी दूरी 2 निकल के आ रही है। जब दोनों तरफ के साइड की दूरियां बराबर है तो मतलब वो समद्विभाजित हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हाँ, समद्विभाजित करती हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा समद्विभाजित करती हैं। क्यों समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि वो जो है हमारी सी ई, ठीक है, सीई, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और ईजी वो बराबर है, सीई बराबर, इसको हम सही से थोड़ा लिख देते हैं, सीई बराबर ईजी। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, सीई बराबर ईजी, इसलिए ईजी। ठीक है, इसलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कोई 2 रेखाखंडों के नाम बताइए जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। ठीक है, कोई 2 हमें रेखाखंड बताने हैं जिनमें पीई मतलब ये जो खड़ी वाली लाइन है ये समद्विभाजक का काम करती है। तो बराबर बराबर, एक तो हम ये रेखा ले सकते हैं डी एफ वाली। ठीक है, क्योंकि इधर से हमारा एक हिस्सा, इधर से एक हिस्सा, एक तो डीएफ हो जाएगी, दूसरी हम सीजी ले लेते हैं दोनों तरफ से बराबर, तीसरी हम बी एच ले लेते हैं, 3 रेखाएं हमारी हो गई। ठीक है, जिसमें ये जो हमारी लंब खींचा है इसकी तरफ से दोनों तरफ से बराबर रेखाएं हम ले लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं डी एफ। ठीक है, और हमारा सी जी, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बी एच। ये हमारी 3 रेखाएं हो गई हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इसको रफ कर देते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सत्य क्या है। ठीक है, सत्य क्या है, तो अब हम भाई ढूंढ लेते हैं सत्य हमारा है क्या। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है निम्न सत्य क्या है, ए सी जो है बड़ा एफ सी है, ए सी कितना है, ए से सी तक कितनी दूरी हमारी बन रही है, 2 की बन रही है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और इनके हिसाब से एफ जी कितना है, एफ जी जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये 2 जो है 1 से बड़ा ही है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा।
फिर इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये इसका हो गया। इसको देख ले, सी डी हमारा कितना है, सी डी जो है वो हमारा 1 है, और जी एच हमारा कितना है, जी एच भी हमारा 1 है, ठीक, 1 = 1। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको देख लेते हैं, बीसी हमारा कितना है, बीसी जो है वो हमारा 1 है, ठीक है। और ई एच हमारा कितना है, ई एच जो है वो हमारा 3 है, ठीक है, 3 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य है, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे सत्य हैं, ठीक है, ये तीनों ही हमारे सत्य हैं। शायद एक क्वेश्चन और रह गया है। अच्छा, बस इतना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हमारा समाप्त हो गया, पूरी एक्सरसाइज भी हमारी समाप्त हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी एक्सरसाइज जो है वो हमारी समाप्त हो गई है। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, मैंने तो पढ़ा दिया, अब आपका काम है हमारे चैनल को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में, अपनी वीडियो, ठीक है, हर जगह हमारे चैनल को शेयर करना है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया भाई झट से कर लो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।